जय हिंद दोस्तों, मैं संटू कुमार आप सभी को न्यू रे क्लासेज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भारती भवन का गणित 10th क्लास का, जिसमें है हमारा प्रश्नावली 1B। और इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 1B का मैं बेसिक बता चुका हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप वह वीडियो देखकर ही इस प्रश्नावली को बनाएं। तो चलिए इसको स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग इसका क्वेश्चन बनाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पर हम लिखे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला नंबर सवाल कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान, अब एक नंबर का एक जो सवाल हम बनाएंगे उसको इसके पहले वाले वीडियो में मैं समझाया हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है एक नंबर सवाल कि धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल किससे भाग लगे, 1 और p से भाग लगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 1 और इधर क्या लिखेंगे p। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि खाली स्थान संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो कौन सी संख्या है जिसको अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यौगिक संख्या। यौगिक संख्या वैसी संख्या है जिसको अभाज्यों के गुणनफल के हम रूप में लिख सकते हैं। तीसरा नंबर सवाल, दो पूर्णांक a और b सह अभाज्य हैं यदि मसः AB बराबर क्या होना चाहिए। हम इसके बेसिक में बता चुके हैं कि AB का मसः क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब वह सह अभाज्य संख्या होगी। अगला नंबर चौथा क्वेश्चन है मसः 48 और 30 बराबर मसः 30 और 48। यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर भराएगा 48। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, मसः AB गुने लसः AB बराबर क्या होगा। तो जो मैं व्यापक रूप बताया हूँ वही यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्या है, मसः AB गुने लसः AB बराबर क्या होगा, A गुने B, A गुने B। अगला सवाल है हमारा 2 नंबर दूसरा, कह रहा है कि निम्न गुणनखंड से अज्ञात संख्याओं को लिखें। मतलब कि यहाँ पर a का मान पूछ रहा है, यहाँ पर मान पूछ रहा है b का और यहाँ मान पूछ रहा है c का। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, चलिए हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 और 17 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 34। 17 दूना कितना होता है 34। फिर इसमें और इसमें क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 34 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 तिहैया 6। तो यहाँ पर क्या भराएगा 68। और फिर 68 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो गुना करके आप देख लीजिएगा कितना होगा, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, 1 13, तो 136। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। अब नीचे यहाँ पर कह रहा है नीचे कि क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को ज्ञात किए बिना मालूम की जा सकती है। अगर ज्ञात की जा सकती है तो क्यों ज्ञात की जा सकती है, इसको लिखना है। अगर नहीं ज्ञात की जा सकती है तो क्यों नहीं ज्ञात की जा सकती है, उसको बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर जो सवाल पूछा है कि क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को ज्ञात किए बिना ज्ञात मालूम की जा सकती है। तो हम लिखेंगे कि हाँ। अब यहाँ पर हम इसका लिखेंगे क्यों का उत्तर देंगे, क्योंकि 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 यह संख्या
यह संख्या अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। क्या है? गुणनफल है। गुणनफल है और अभाज्य गुणनखंड क्या है? हमें मालूम है। अभाज्य गुणनखंड मालूम है। इसका उत्तर हो गया। अब 2 का 2 नंबर सवाल है, इसको दिया है ट्री विधि पर, उसको हम लिख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल, चलिए इसको अगला पेज पर हम बताएंगे आपको। दूसरा पेज पर है, ऐसे सवाल दिया हुआ है आपको, और जो यहाँ पर खाली स्थान डिब्बा बनाया गया है उसमें आपको अंक भरना है। और कौन कौन सा अंक हम भरेंगे कि यहाँ पर 72 के बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हम किस संख्या से गुना करेंगे कि 8 और 9 से गुना करें तो 72 आ जाए। 8 और किस संख्या से गुना करें तो 72 आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुना किससे करेंगे? 9 से। अब यहाँ पर किस संख्या से गुना करेंगे कि 8 आ जाए। तो कौन कौन सी इस 3 डिब्बे में हम संख्या रखें कि उसका मान 8 हो जाए। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2, 2 और 2। यहाँ पर गुना करेंगे 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8। इसको पूरा कर रहा है। अब यहाँ पर कौन सी संख्या रखें कि यह 9 हो जाए। तो यहाँ पर हम रखेंगे 3 गुने 3। तो 3 गुने 3 रखेंगे तो यह कितना के बराबर हो जाएगा? 9 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या क्या भराएगा हमारा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 और यहाँ पर एक 9। इसको हम, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, लघु उत्तरीय प्रश्न है हमारा। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। तो कौन कौन सी संख्या है इसमें? 3 का 1 नंबर है 124। 124 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसको भाग विधि से हम निकाल कर देख लेते हैं कि कितना कितना आ रहा है। 124 है, तो इसको पहले हम 2 से घटाएंगे। यहाँ पर कितना आएगा? 6। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा कितना? 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना कितना होगा? 2 गुने 2 गुने 31। इसका दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल क्या है? 156। 156 का क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर फिर हम भाग विधि से इसको निकाल लेते हैं। 156, इसको हम 2 से कटाएंगे। 2 7 14, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8। 16 2 8 16। यहाँ पर फिर 2 से ले जाएंगे हम। 2 3 या 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9। और फिर यहाँ पर हम 3 से, 3 एकम 3, 3 के 9। तो यहाँ पर कितना आ गया? 13। तब कितना कितना इसका गुणनखंड आया है? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो यह हमारा आंसर, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा और यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे। चौथा नंबर सवाल कितना है? तीसरा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड करें। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। 140 2 से कटाइए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 70। यहाँ पर फिर 2 से 35, फिर 5 से, 5 7 35। अब यह नहीं कटेगा, 1 से कटेगा, नहीं तो अपने आप से कटेगा। यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड आया, तो यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड कितना कितना आया? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसके बाद अगला
सवाल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको पावर में, जैसे यहाँ पर 2 गुने 2 है तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 31। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुने 5 गुने 7। तो यह भी आंसर है। अगला नंबर सवाल, चौथा हमारा सवाल क्या है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए यहाँ पर निकाला जाए कि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना कितना आ रहा है। 5005 है, 005, 5005। तो इसको हम किस संख्या से पहले कटाएंगे, 5 से कटाएंगे, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या है, 5 है। हम विभाज्यता का नियम जानते हैं, तो इसको कटाते चलेंगे। यहाँ पर 5 एकम 5, 0 0 1। अब यह किस संख्या से कटेगा, इसको किस संख्या से कटाया जाए, संख्या 2 1 1 2। यहाँ पर कितना, चलिए यहाँ पर चलिए इसको 7 से देखते हैं। 7 7 एकम 7, और यहाँ पर कितना आ गया, 3 7 चौक 28, और यहाँ पर 7 के 21। 7 से यह कट गया। इसके बाद किस संख्या से कटेगा, यहाँ पर कितना आया, चलिए 1 4 1। तो यहाँ पर 11 से इसको कटाकर देख लेते हैं। 11 एकम 11, 11 तियाँ 33। अब यह 13 नहीं कटेगा किसी संख्या से, तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड जो जो आया है उसको लिख लीजिए। 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, 11 गुने 13। अब देखिए इसका अगला सवाल, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर है क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है, देख लिया जाए। 32,760, 32,760। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए यहाँ पर भाग विधि से। तो भाग विधि से इसको निकालिए। 32, यहाँ पर 0 छूट गया, 0। 32 7 6 0। तो यहाँ पर इकाई स्थान पर क्या है, 0 है, तो इसको 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 3 6, 2 8 16, और यहाँ पर 0। फिर 2 से 2 8 16, 2 एकम 2, 2 9 18, 0। 4 यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा, 1 नहीं कटेगा, 0 0 उतारिए, 0, और 2 9 18, 18, 2 5 10, 5 से कटाइए। 5 8 40, 5 एकम 5, और 5 9 45। अब किससे कटेगा, यहाँ पर 13 चौका 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 6 78। देख लिया जाए। 81 9, 13 से कटाइए। 13 6 78, 3 8 3 11 होता है, और यहाँ पर 13 39। 13 से यह कट जाएगा, 13 से कटाइए। 13 से 13 6 78, और 13 39। यहाँ पर अब किससे कटेगा, 7 9 63, और 3 के 9। तो चलिए अब यहाँ पर जो जो अभाज्य गुणनखंड आया है उसको लिख दिया जाए। 2 गुने 2 गुने 2, और यहाँ पर कितना है, 3 गुने 3, यहाँ पर नीचे है 3 गुने 3, तो इसको पहले लिख लिया जाए। यहाँ पर लिखिए 3 गुने 3, उसके बाद 5 गुने 13 गुने कितना है, 7 7। यहाँ पर जो यहाँ पर 2 कितना बार आया है, 1 2 3, तो 2 की पावर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 1 2 3 कितना बार आया है, 2 बार, तो इसका 3 का पावर 2 लिखेंगे। 5 कितना बार आया है, 1 बार। 13 कितना बार आया है, 1 बार। और 7 कितना बार आया है, 1 बार। तो इसका उत्तर
इतना हो जाएगा। 7 को यहाँ पर भी लिख सकते हैं और 13 को बाद में भी लिख सकते हैं, उसको सजा कर लिखा जा सकता है। तो 5 नंबर 3 का हमारा ख़त्म हो गया, सारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम बनाएंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन, चलिए अगला पेज पर हम बना रहे हैं इसको। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मस और लस निकालें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका मस और लस निकालना है। तो 6 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 20 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये छोटी छोटी संख्या है, इसको भाग विधि से हम लोग नहीं देखेंगे या देखकर भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 3, तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुने 5 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी के 4, 4 5 20 हो जाएगा। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं तो कितना आ रहा है 2 की पावर 1, और यहाँ पर कितना है 3 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर 2 और 5 की पावर कितना है 1 है। 5 की पावर कितना है 1 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमें मौसल निकालने के लिए बोल रहा है। मौसल निकालने के लिए बोल रहा है तो हम लिखेंगे कि प्रत्येक, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर ऐसे लिखिए मस, इसलिए मस 6 20 बराबर या 6 20 बराबर लिखेंगे प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड के न्यूनतम घात क्या लिखिए, न्यूनतम घात बराबर लिखिए। देखिए न्यूनतम घात, अब इसमें उभयनिष्ठ कौन होगा, जो दोनों में मिलेगा, और इसका न्यूनतम घात मतलब कि सबसे छोटा घात लेना है, सबसे छोटा घात। तो 2 और इस 2 जो मिल रहा है उसमें सबसे छोटा घात किसका है, इसका घात कितना है 2 1 है, और इसका कितना है 2 है। तो इसमें छोटा कौन हुआ, ये वाला हुआ। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का अगर हम 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2 होता है। तो इसका मौसा कितना हुआ 2 हुआ। तो यहाँ पर लिख दीजिए आंसर बराबर 2। आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला सवाल पर अब चलिए। अगला सवाल कितना है, कितना दिया है, यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है 17 और 25। यहाँ पर इसका मौसा और लसा दोनों ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लसा बराबर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लसा 6 और 20 बराबर लिखेंगे प्रत्येक, यहाँ पर या ऐसे लिख दीजिए इसका। इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा घात जो दोनों में मिले, अब और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखिए। तो 3 के पावर कितना है 1 है, और 5 की पावर कितना है 1 है। तो 2 दूनी के 4, 2 के पावर अगर 2 है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसको गुना कीजिए, 4 3 12, 12 5 60। तो इसका लसा कितना हो गया, लघुत्तम समापवर्तक अर्थात कितना हुआ 60 हुआ। चलिए अब अगला सवाल पर, यहाँ पर अगला सवाल है हमारा कि 17 और 25 का मौसा और लसा निकालना है। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड हम अगर करेंगे तो कितना आएगा 1 गुने 17, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या एक और अपने आप से करती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखें 1 और 17।
यहाँ पर अब कितना है 25। 25 को हम 5 गुने 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया 1 गुने 17 और यहाँ पर कितना हो गया 5 की पावर 2। यहाँ पर कितना हो गया 5 की पावर 2। अब इसमें जिस प्रकार हम इसको लिखे हैं ठीक उसी प्रकार इसको भी हम लिखेंगे, इसलिए मौसा बराबर लिखेंगे। मौसा बराबर मौसा 17 25 डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा उसको। मौसा 17 25 बराबर यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर किसी संख्या में अगर 1 से गुना करें तो वह कितना मान होता है 1 ही होता है। तो यहाँ पर सबसे जो दोनों में मिल रहा है वह क्या है, जो दोनों में मिल रहा है वह क्या है 1 है, और 1 का घात कितना है 1 है, और यहाँ पर भी 1 है। तो सबसे छोटा घात हम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 1 ही होगा इसका मौसा। अब लसा लिख लीजिए, लसा 17 और कितना 25। 17 और 25 का लसा क्या लिखिएगा, तो सबसे इसमें दोनों में जो मिले उसको क्या लिखना है सबसे पहले लिखना है, 12 घात हो उसको सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कितना, जो दोनों में कौन मिल रहा है कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, तो जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखिए और जो मिल रहा है उसको भी लिखिए। तो 5 की पावर कितना है 2 है और 17। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 गुने 25, 17 गुने 25, और जो गुना करके हमारा मान आएगा वही हमारा 25 साथे कितना होता है 175। 175 के 5 और हाथ में 17, और 25 से कम 25 और 17 कितना हो जाएगा 7 5 12 के 2 और 3 1 4, 425। तो इसका लसा कितना हो जाएगा 425 हो जाएगा। इसको भी हम जैसे यहाँ पर इसका लिखे हैं, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के न्यूनतम घात कितना है यहाँ पर 2 है। तो लसा को भी हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घात का गुणनफल क्या है, जो है उसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसके अगले सवाल में हम लिख देते हैं। ठीक उसी प्रकार आप लिखिए कि बोर्ड वाले आपका एक भी नंबर ना काटे। आप इस तरह बनाएंगे तो बोर्ड वाला एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए अगला सवाल जो है हमारा कौन सा है उसको देखते हैं। है सवाल 510 और 92। 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये बड़ी बड़ी संख्या हो गई, इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकाल कर देख लेते हैं। तो चलिए 510 का हम निकालते हैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 510, और यहाँ पर 2 से इसको कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 5 10, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 5 10, और अब कितना से जाएगा 5 से 5 25, 5 एकम 5, यहाँ पर कितना 17 से 17 तियाँ 51, 17 दूने 34, 17 तियाँ कितना होता है 51। तो चलिए अब 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 2 गुने 5 गुने 17 गुने 3 इसको और सजा कर लिख लीजिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए 92 का, 92 2 से कटाइए, 2 चौके 8, 2 छक 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 3 या 6, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 2 गुने 2 गुने 23, 2 गुने 2 गुने 23। अब लिखिए यहाँ पर, इसलिए मौसा बराबर इसलिए मौसा 510 और 92 बराबर लिखिए प्रत्येक यहाँ से लिख लीजिएगा इसको, प्रत्येक उभयनिष्ठ यहाँ से लिखिए इसको अभाज्य
गुणनखंड के न्यूनतम घात। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि न्यूनतम घात कौन कौन है जो दोनों में मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 की पावर कितना हो गया 2, इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 23। तो 2 यहाँ पर दोनों में मिल रहा है और इसका न्यूनतम घात कितना है 1 है। दोनों के जो उभयनिष्ठ मिल रहा है उसका न्यूनतम घात कितना है 2 की पावर यहाँ पर 1 है। तो उसी को हम क्या लिखेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा मसो हो जाएगा। 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 2, तो यही हमारा मसो हो गया। अब यहाँ पर लसा भी ऐसे ही लिख लीजिए, 510 और 92 बराबर लिख लीजिए कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घात का गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ पर जो उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो उभयनिष्ठ अगर मिले तो उसमें सबसे बड़ा घात को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा उभयनिष्ठ कौन मिल रहा है 2 मिल रहा है, और 2 का सबसे बड़ा घात कितना है 2 है। उसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसको भी हम लिखेंगे। तो 3 इसमें भी नहीं मिल रहा है, और न 3 इसमें मिल रहा है और 3 इसमें नहीं मिल रहा है, तो 3 को भी हम लिखेंगे। 5 इसमें मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है, तो 5 को भी हम लिखेंगे। 17 इसमें नहीं मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, तो 17 को भी लिखेंगे। और 23 इसमें मिल रहा है और 23 इसमें नहीं मिल रहा है, तो उसको भी हम लिखेंगे। और सबको गुना करेंगे, जो हमारा मान आएगा वही हमारा लघुत्तम, यहाँ पर लख नहीं होगा लस होगा, वही हमारा लघुत्तम समवर्तक हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 17 और यहाँ पर 23। इसको गुना कीजिए तो 3 चौका 4 3 ये 12 12 25 60, 60 में 17 से गुना, 60 गुने 17 गुने 23 गुना करेंगे तो कितना मान आएगा, चलिए हम बताते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा मान इसका 23,460, यही इसका लसा हो जाएगा। अब चलिए इसके अगले सवाल में, चौथा नंबर सवाल, अगला पेज पर चौथा नंबर सवाल कितना है 6 72 और कितना है 120, 6 72 और 120। इसको भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका लस और मस ज्ञात करना है, तो चलिए इसको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड किया जाए। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 2 गुने 3। 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको भाग विधि से कर लीजिए, जो आपको 12 संख्या दिखाई दे उसको भाग विधि से कीजिए। तो 36 गुना कितना होता है 72, 18 दूनी 36, और यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा कितना, तितरी के 9 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। यहाँ पर 120 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2, 60 दूनी 120, 30 दूनी 60, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। यहाँ पर यह कितना 3 5 15, तो कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो इसको लिखिए, यहाँ पर कितना हो गया 2 गुने 3, यहाँ पर 2 की पावर कितना 3 और 3 की पावर 2,
यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 और यहाँ पर 5 की पावर 1। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए मौसा बराबर, इसलिए मौसा 6, 72, 120 बराबर लिखेंगे प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड का प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड का गुणनफल, प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड का गुणनफल का घात, प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड का गुणनफल का घात कितना है, या लिखेंगे इसको गुणनखंड का न्यूनतम घात लिख दीजिए यहाँ पर। गुणनखंड का न्यूनतम घात कितना है, तो इसमें देखिए सब मिला लीजिए, यहाँ पर मिलाइएगा तो दो सब में है, दो सब में है का मतलब क्या है कि उभयनिष्ठ है। तो 2 की पावर सबसे कम किस में है, तो 1 है। किस में है, इसमें है, और इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो जो कम है उसी को लिखा जाता है। तो यहाँ पर 1 है, इसको लिख लेंगे तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। और यहाँ पर अब लघुत्तम समवर्तक बराबर क्या हो जाएगा, 6, 72, 120 कितना होगा, सबसे बड़ा घात लिखेंगे प्रत्येक लिख लीजिए प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का अधिकतम घात जो उभयनिष्ठ है, इसमें जो मिल रहा है उसको लिख लीजिए पहले। तो यहाँ पर जो मिल रहा है और जो मिल रहा है उसमें अधिकतम घात वाले को देखना है। तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो नहीं मिल रहा है इसमें 3 का घात कितना है, 2 है, तो सबसे बड़े वाले घात को ही लिखना है। और यहाँ पर 5 की पावर 1, इसको क्या कीजिए तो गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 गुने यहाँ पर 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 8 9 72 में 5 से गुना कीजिएगा तो जो आएगा वही हमारा लघुत्तम समवर्तक हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा 5 दूनी 10 और 7 5 35 1 36 360 इसका लघुत्तम समवर्तक हो जाएगा। अगला सवाल हम बनाएंगे। अगला सवाल है हमारा 5 नंबर है। 5 नंबर कितना दिया है, 5 नंबर 17, 23 और 29। इसका चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड किया जाए 17, 23 और 29। तो 17 का कितना हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, 1 गुने 17, और 23 का होगा 1 गुने 23, और यहाँ पर कितना होगा 1 गुने 29। 29 किसी संख्या से कटेगा या नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको लिखेंगे 1 गुने 29। अब लिखिए मौसा 17, 23, 29 बराबर प्रत्येक, लिखिए प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड का न्यूनतम घात बराबर 1, बराबर कितना हो जाएगा 1 आंसर। और यहाँ पर लिखिए लघुत्तम समवर्तक बराबर 17, 23 और 29 बराबर लिख दीजिए प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का
अधिकतम घात जो है उसको लिखिए 1 × 17 × 23 × 29। इतना हम बनाएं तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका लसम वसा कैसे निकल रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 11,300, 11, 33 और 9, इसका गुना करेंगे तो हमारा आएगा इतना, जो हमारा लसा होगा। और यहाँ पर छठा नंबर सवाल, छठा और सातवां, चलिए छठा बना दिया जाए। छठा क्या है, छठा है 540 और 540, 805, 805 और कितना है 990। इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए 540, 805 और 990। 990 इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। जो आएगा अभाज्य गुणनखंड उसको उसमें सब उभयनिष्ठ गुणनफल मिलाइएगा। और तो चलिए यहाँ पर निकाला जाए इसको। 540, 2 दूनी के 4, 2 7 14, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, 2 एकम 2, 2 3 या 6, 2 5 10, यहाँ पर 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 से यह भी कटेगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15। तो इसका भाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने कितना है 5। और इसका भाज्य गुणनखंड निकालिए 805, 805, 805 कितना से 5 से कटाइए, 5 एकम 5, 5 छके 30 और 5 एकम 5। अब कितना से यहाँ पर 6 1 7 1 8, कितना से कट जाएगा, इसको देखिए, इसको कटाइए, कितना से कटेगा यह 6 1 7 1 8, 3 से नहीं कटेगा, 4 5 6, 7 से कटाइए, 7 से, 7 दूनी 14 और 17 के 21, 23 तो नहीं कटेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 23 बराबर। अब 990, 990 इसको कटाइए 2 से, 2 चौके 8, 8 दूना 18, दूना 18, यहाँ पर कितना जाएगा 5, और 5 से कटाइए, 5 या 3 से देख लीजिए, 3 से 9 × 4 13, 5 18, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक 18 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 छक 18, यहाँ पर कितना बचेगा 1 3 5 15, तो 6 5 11 1 12, 3 से फिर कट जाएगा, 3 5 15, 3 5 15, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 11, 11। जैसे हम इसको लिखे हैं ठीक उसी प्रकार आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं मौसम बराबर 540 और 805 और 990 बराबर। इसका देख लीजिए उभयनिष्ठ कौन कौन मिल रहा है, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर कितना है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब 3 को देख लीजिए, 3 मिल रहा है कि नहीं, 3 नहीं मिल रहा है। 5 देखिए, 5 मिल रहा है, 1 2 और इसमें भी मिल रहा है। तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, 5 की पावर कितना 1 है, तो 1 यहाँ पर इसका मौसा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका मौसा कितना आया 5 आया। और यहाँ पर लसा कितना हो जाएगा, लसा 540, 540, 805 और 990 बराबर। इसका लसा कितना हो जाएगा, लसो आप जिस प्रकार हम बताए हैं उस प्रकार आप गुना करके देख लीजिएगा, थोड़ा यह लंबा होगा। इसका आंसर हो जाएगा 95 6 3 4 0। इसका आंसर इतना आएगा, इसका आंसर इतना आएगा। अब चलिए हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है
अगला सवाल इसमें का यह था 6 नंबर। और 7वां सवाल जो है उसको देख लिया जाए। 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल कितना कितना है? 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो कितना हो जाएगा? 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2। यहाँ पर लिखिए 2 की पावर 3। 9 का 3 गुने 3, 3 की पावर 2। 25 5 गुने 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 की पावर 2। किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना करें तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम मौसा। इसलिए मौसा 8, 9, 25। 8, 9 और 25। तो इसमें उभयनिष्ठ हम देख लेते हैं कि कौन सा है। उभयनिष्ठ सब में मिल रहा है जो 1 है, इसका मौसा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मौसा 1 हो जाएगा। जो भाषा है उसको आप भाषा को अवश्य लिखिएगा, जिससे आपको पूरा नंबर मिले, एग्ज़ाम में पूरा नंबर मिले। जो पहले हम भाषा लिखवाएं उसको आपको पूरा लिखना है। 8, 9 और 25 का लसा। तो इसमें उभयनिष्ठ कोई नहीं मिल रहा है। लसा में भी उभयनिष्ठ देखना है और सबसे बड़ा घात देखना है। तो इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है। 1 मिल रहा है तो 1 को लिख लीजिए। 1 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर कितना है? 2 है। इसको गुना कर लीजिए तो 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 2 25। 25 8 200, 200 में 9 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 1800। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया? 1800। अब इसमें एक और सवाल कह रहा है कि यहाँ पर इसमें अगला सवाल है कह रहा है कि पुनः 1, 2 और 3 के लिए जांचें कि लसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो चलिए इसको जांच किया जाए। 1 नंबर सवाल को कह रहा है 1 नंबर जो हमारा 4 का जो 1 है उसको जांचना है कि लसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो इसका लसा कितना आया था? तो इसका लसा आया था, चलिए हम आपको दिखा रहे हैं। इसका लसा आया था यहाँ पर कितना? लसा आया था 60 और मौसा कितना आया था? 2 आया था। तो उसको कह रहा है कि लसा गुने मौसा। तो लसा गुने लिख दीजिए। यहाँ पर गुना का चिन्ह दिया है, ए भी नहीं दिया हुआ है। लसा गुने मौसा बराबर लिखा है संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। तो लसा इसका कितना आया था? लसा आया था 60 और मौसा कितना आया था? मौसा आया था 5। और संख्याओं का गुणनफल, संख्या कितना कितना है? 6 और कितना है? 20। तो 6 और 20 यहाँ पर अगर हम दिखाएंगे तो यह भी इधर बराबर हो जाएगा। 6 5 30 और यहाँ पर 300 होगा और यहाँ पर कितना होगा हमारा? 120 होगा। 120 होगा। यहाँ पर गलत लिखा गया है, गलत। देखिए लसा इसका आया था 60 और मौसा कितना आया है? 2 आया है। और यहाँ पर संख्या क्या क्या है हमारा? 6 है और यहाँ पर कितना है? संख्या जो है 20 है। तो इधर गुना करेंगे तो कितना आएगा? 120। यहाँ पर अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा? 120। और इधर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। तो लसा गुने मौसा संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? बराबर होगा, बराबर हो जाएगा। अब इसका 2 नंबर
इसका 2 नंबर को भी कहा है जांचने के लिए। तो 2 नंबर लिखेंगे लस गुने मस, लस गुने मस बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। अब लसा और मसा इसका कितना कितना आया था, चलिए एक बार हम दिखा दे रहे हैं। इसका मसा आया था 1 और लसा कितना आया था 425। और संख्या कौन कौन सी है 17 और 25, 17 और 25 है। तो चलिए लसा कितना आया है 425 और मसा कितना आया है 1 आया है। और यहाँ पर संख्या कौन कौन सी है 17 और यहाँ पर है 25। इस दोनों को गुना करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इधर भी आएगा 425 और इधर भी आ जाएगा हमारा 425। अब कौन सी संख्या को जांचने के लिए कह रहा है, चलिए यहाँ पर देख लिया जाए कौन सी संख्या को जांचने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है 3 नंबर को जांचने के लिए, 3 नंबर को जांचने के लिए। तो तीसरा ठीक इसी प्रकार हम जांचेंगे। लस गुने मस लिखेंगे, लस गुने मस, लस गुने मस बराबर संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल। अब लसा और मसा, लसा और मसा इसका देख लेते हैं कि कितना कितना आया था। तो यहाँ पर फिर हम एक बार दिखा दें आपको कि इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना है 23,400, यहाँ पर देख लीजिए 23,460। और मसा कितना है, मसा है हमारा 2। और संख्या कौन कौन सी है 510 और 92, 510 और 92। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं लघुत्तम समापवर्तक जो आया था उसको लिखिए 23,460 गुने मसा कितना आया था 2। और संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन कौन सी है 510 और गुने 92। इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा 2 0 0, 2 छक 12 और 2 चौके 8, 1 9, 2 3 6, 2 दूनी के 4। और इधर गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 510 में इसको गुना करना है कितना से 92 से। तो यहाँ पर गुना करके देख लीजिए 510 गुने 92, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10। यहाँ पर गुना कीजिए 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पाँचे 45। यहाँ पर आया 0 और यहाँ पर आया कितना 2, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4। तो कितना आ रहा है गुना करने पर 46,920। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं क्या है बराबर है। तो इसको हम ज्ञात कर दिए और पुनः हम देख लिए जो सवाल में कह रहा था कि पुनः 1 2 और 3 के लिए जांचें कि लसा गुना मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है या नहीं। तो उसको हम जांच भी कर दिए। और आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं और इसके अगले वाले वीडियो में हम 5 और 6 का सारा क्वेश्चन बनाकर आपको देंगे वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।